टेंसेस का मतलब क्या है? टाइम ऑफ एक्शन। अब ये टाइम कब का है ये बताता है मेरा टेंसेस, ठीक है। एक्शन कोई भी हो सकता है, फिजिकल, मेंटल, जैसे कि मैंने बताया। तो मैंने आपको बोला कि ये मेरी एक टाइम की लाइन है ना। अब इस टाइम की लाइन में अगर मैं किसी चीज के बारे में बोल रही हूं कि ये अभी हुआ, तो ये मेरा प्रेजेंट है। पर ये प्रेजेंट 1 सेकेंड का भी हो सकता है, 1 मिनट का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है और 100 साल का भी हो सकता है। सो अगर मैं बोलूं अभी कलयुग चल रहा है, तो ये अभी क्या है? ये प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने इसका कॉन्टेक्स्ट अभी का लिया। तो टाइम फ्रेम कभी डिफाइंड नहीं है। क्या डिफाइंड है? हम किस कॉन्टेक्स्ट में उसको बोल रहे हैं। फिर अभी से जो पहले हुआ, जो मेरे लिए प्रेजेंट है, उससे पहले जो हुआ उसको हम बोलते हैं पास्ट। अगेन ये पास्ट कैसे होगा? 1 मिनट पहले का समय भी पास्ट हो जा सकता है, 1 दिन पहले का समय भी पास्ट हो सकता है, और 100 साल पुराने समय को मैं पास्ट कह सकती हूँ। जैसे कि कल मैंने तुम्हें रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स पढ़ाई थी, तो मैंने बोला क्या? कल पढ़ाई थी, तो ये क्या हो गया? पास्ट। पर अगर मैंने इसकी जगह बोला होता इसी हफ्ते तो हमने रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स पढ़ी हैं, तो क्या हो गया? प्रेजेंट। तो मेरे बोलने पे डिपेंड कर रहा है ना, पास्ट और प्रेजेंट। तो हमको यही समझना है कि टाइम पे हमको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना कि कितना समय प्रेजेंट कितना समय पास्ट है, हमें उसके बोलने के कॉन्टेक्स्ट पे सेट करना है। लास्ट है मेरा फ्यूचर। तो अभी के बाद जो भी होगा वो है मेरा फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी कह रही हूं कि कल से मैं टेंसेस पढ़ाऊंगी, तो ये क्या हो गया? फ्यूचर हो गया, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सबसे पहले टेक्स्ट ये डिफाइन करो कि जब मेरा स्टेट या पोजेशन वाली वर्ब्स है, तो भाई इससे हम टेंसेस को लिंक नहीं करते हैं। इनका रूल मैं डिफरेंट बता चुकी हूँ, वही फॉलो करेंगे। टेंसेस के लिए मैं इस रूल को फॉलो करती हूँ, तो हमें इसी को ध्यान रखना है। समझ में आया ये चीज? इतना क्लियर है? अब टोटल मिला के कितनी टेंसेस होती हैं? 4 फॉर्म्स होती हैं टेंसेस की, और हर फॉर्म में 3 आते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब ये 4 फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? पहली है सिंपल, सिंपल टेंस बोलते हैं इसको। दूसरी है कंटिन्यूअस टेंस, तीसरी है परफेक्ट टेंस, और चौथी है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेवल 1 में हम वर्बल इंग्लिश की बात ज्यादा कर रहे हैं, फॉर्मल इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं। सो वी विल बी जस्ट फोकसिंग ऑन सिंपल एंड कंटिन्यूअस। एंड लेवल 2 में विल बी टेकिंग केयर ऑफ परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो काम हमें बोल के करना है, ठीक है, उसका करने का तरीका, लिखने का तरीका, और जो हमें लिख के करना है फॉर्मली ऑफिशियल लैंग्वेज में, वो डिफरेंट होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा काम जो हम सिंपल कंटिन्यूअस में कर रहे हैं वही हम परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, पर वो थोड़ी फॉर्मल भाषा होती है। तो अभी तो हमें बस अपना बेस सेट करना है, तो इसीलिए हम पहले सिंपल और कंटिन्यूअस को अच्छे से करते हैं। बार बार बोल रही हूं, इसमें अगर वर्ब्स की फॉर्म नहीं आती है तो आप कभी भी टेंसेस अच्छे से नहीं कर पाओगे। टेंस में आपको 10 मिनट में ऐसे समझा दूं, आपको लगेगा सब कुछ आ गया, पर अगर वर्ब्स की फॉर्म नहीं आती तो कुछ नहीं आता। या वोकैबुलरी में आपको ये नहीं पता किसको टेबल कहते हैं और नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, तो आप क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो आप पैराग्राफ्स कर रहे हो उसमें आपको सब जगह इनकी जरूरत पड़ने वाली है, पर आपको उससे पहले क्या डिफाइन करना होगा? क्या ये स्टेट है, क्या ये पोजेशन है, क्या ये एक्शन है। अगर एक्शन है तो ये यूज करेंगे, नहीं तो पुराने वाले रूल्स को हम एक्सेस करेंगे। सिंपल का मतलब होता है जब मैं किसी हैबिट की बात करूंगी, किसी फैक्ट की बात करूंगी जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ भी हो सकता है, ठीक है, या कोई चीज जो हम रेगुलरली करते हैं एक टाइम पीरियड के बाद, अगर ऐसी मैं किसी भी चीज की बात करूंगी तो मैं उसके लिए सिंपल का यूज करूंगी। जैसे मैं रोज पढ़ाती हूँ क्लास में, मैं रोज वॉक पे जाती हूँ, मैं हर हफ्ते मंदिर जाती हूँ, मैं हर महीने यहाँ जाती हूँ, हर महीने ये करती हूँ, तो रेगुलरिटी है ना। या जो हमारा अर्थ है वो सन के आसपास घूमता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ट्रुथ,
फैक्ट, रेगुलर, हैबिट, ये पहचान है किसकी? सिंपल। समझ में आया? कंटिन्यूअस का मतलब है जिस भी काम की मैं बात करूंगी उसको कुछ टाइम लगा होगा एक्शन होने में, बेसिकली वो हो रहा होगा किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे अभी क्लास चल रही है तो एक समय पे शुरू हुई, एक समय पे खत्म होगी, बट चलने का एक समय है, चाहे वो 1 सेकेंड हो चाहे 1 मिनट हो, बट स्टार्टिंग और एंडिंग हुआ उसका। कल मैं मंदिर जा रही थी, कल मैं 4 बजे सो रही थी, तो रही थी वाले जो वर्ड्स है ना वो कंटिन्यूअस में हो जाए। इतना क्लियर है सबको? सिंपल में भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आएगा, कंटिन्यूअस में भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आएगा। अब कुछ चीजें हमें जो समझनी पड़ेंगी, इसमें एक होगा रूल। रूल मतलब क्या लॉजिक लगता है, ठीक है। फिर मैं इसमें दूंगी आपको एक एग्जाम्पल, ठीक है। फिर मैं आपको इसमें दूंगी कुछ इंडिकेटर्स, मतलब कैसे पहचाने कि ये मेरा कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो इसका रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, जैसा कि हम सेंटेंस में जानते हैं कि सब्जेक्ट के बिना कुछ हो नहीं पाएगा। फिर यहां पे मैंडेटरी है हेल्पिंग वर्ब, जो कि होगी प्रेजेंट की। किसकी? प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने हेल्पिंग वर्ब आपको प्रेजेंट की बता रखी है। आई के साथ क्या यूज होता है? एम। ही, शी, इट सिंगल नाउन के साथ क्या यूज होता है? इज। और वी, दे, यू प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज होगा? आर। ये प्रेजेंट की होगी, ठीक है। अब इसके बाद आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्यों मैं इतना पीछे पड़ी थी आईएनजी के? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है प्रेडिकेट। तो जो अभी तक हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, स्ट्रक्चर बेसिक वही है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट एंड में आएगा, बीच में चेंजेस है सिर्फ, जो कहीं पे भी सेंटेंसेस में देखिए। सो फॉर एग्जाम्पल आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है प्रेजेंट में? एम। तो आई एम, मान लो मैं पढ़ा रही हूं तो मैं क्या बोलूंगी? टीच का टीचिंग। क्यों मैंने वर्ब्स आपको याद करने बोली? क्योंकि टीच अगर नहीं पता तो आपको कैसे पता कि उसकी आईएनजी फॉर्म क्या बनेगी? तो वर्ब्स पहले याद होनी चाहिए ताकि आप टीचिंग बना सको। सो आई एम टीचिंग और उसके बाद इंग्लिश। आप इसके बाद कुछ भी इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं, पर पॉइंट क्या है कि भाई बेसिक सेंटेंस रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से होगी, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, ठीक है, और फिर प्रेडिकेट होगा। अभी प्रेडिकेट में हो सकता था एट, बीपी, एडुकेटर्स, फ्रॉम लास्ट 20 years, एक्स, वाई, जी, कुछ भी हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। अगर यहां होता शी या यू, मान लो यू, आप क्या कर रहे हो? अभी पढ़ रहे हो, सो यू के साथ आर लगता है। आप क्या पढ़ रहे हो? तो यू आर स्टडीइंग। अब आपको स्टडीइंग नहीं पता होगा तो आप कभी कर ही नहीं पाओगे। सो वोकैबुलरी एडवांस से पहले बेसिक्स क्लियर करो। बेसिक वोकैबुलरी में क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, ये याद होंगे तो आप काफी कुछ कर पाओगे। स्टडीइंग, क्या पढ़ रहे हो आप? इंग्लिश। किससे पढ़ रहे हो? आगे वो जोड़ दो चाहे तो, फ्रॉम अंजू मैम, या लगाना है नहीं लगाना तुम्हारी मर्जी, ठीक है। सो पॉइंट इज सेंटेंस जितना मर्जी जुड़ जाए, रूल कितने पार्ट पे है? सिर्फ छोटे से पार्ट पे है और हम उसी के पीछे भाग रहे हैं। मैं मना नहीं करी टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसके आगे पीछे क्या आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ फ्रॉम क्यों आया, ठीक है, फॉर क्यों नहीं आया, उसका लॉजिक प्रेपोजिशंस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें हम 2-3 चीजें ऐड कर सकते थे, जैसे मैं बोल सकती थी राइट नाउ। अगर कहीं पे राइट नाउ मेंशन्ड है तो इसका मतलब तो ये अभी की बात ही हो रही है। तो इंडिकेटर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे पता लगे
कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है। जैसे इसमें एक इंडिकेटर हो सकता है राइट नाउ, रिसेंट, करेंटली, एट द मोमेंट। ये सब क्या है? पहचान है कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। किसकी पहचान है? कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट की पहचान नहीं है, ये कंटिन्यूअस की पहचान है। सो अगर ऑल इन ऑल में देखूं तो क्या है कंटिन्यूअस में कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, सॉरी आईएनजी फॉर्म यूज होती है वर्ब की। वर्ब की आईएनजी फॉर्म इज यूज्ड, पक्का। और साथ में हेल्पिंग वर्ब इज मस्ट। बिना हेल्पिंग वर्ब के कंटिन्यूअस सेंटेंस नहीं बनता है। आप लोग क्या करते हो? आई टीचिंग इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब हटा देते हो। आईएनजी फॉर्म का मतलब है हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, उसका कोई और ऑप्शन ऑल्टरनेटिव नहीं है। इतना क्लियर है? अब आ जाते हैं पास्ट पे। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। रूल में होगा सब्जेक्ट, रूल देखोगे ना तो सेम ही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। बस यहाँ पे पास्ट की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है, और प्लस हो जाता है प्रेडिकेट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सेम सेंटेंस है, बस क्या चेंज होगा? आई वॉज, क्योंकि पास्ट में आई के साथ वॉज आता है। टीचिंग इंग्लिश yesterday, पास्ट हो गया, ठीक है। यू के साथ हो जाएगा वर्ड, यू वर स्टडीइंग इंग्लिश। अब देखो, मैं फ्रॉम अंजू जिंदल लिखूंगी और मैं मान लो डैश लिख देती हूँ, यू डैश स्टडीइंग इंग्लिश फ्रॉम अंजू जिंदल, तो आर भी आ सकता है, वर भी आ सकता है। तो हमें बताना पड़ेगा कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ मैंने टाइम नहीं बताया तो दोनों आ सकते हैं उसमें, ठीक है। तो अब इसमें इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं? yesterday, day before yesterday, day before yesterday को और क्या कहते हैं? yestermorrow, बहुत बार बता चुकी हूं, yestermorrow, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है? सेम चीज फॉलो की मैंने कि हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल है, और क्या है? आईएनजी फॉर्म में। सिर्फ डिफरेंस क्या है? पास्ट और प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब का, पर वर्ब मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर मैंने बोला आई वॉज अनवेल yesterday, ठीक है, या आई एम अनवेल, तो पूरा टाइम का ही फर्क हो गया ना। सो आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें एक इंडिकेटर हो सकता है लास्ट वीक। ये इंडिकेटर्स मैं अभी अलग से भी बता दूंगी एक बार, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट समझ में आया? फ्यूचर थोड़ा सा अलग हो जाता है। फ्यूचर ना प्रेजेंट पास्ट से बिल्कुल अलग चलता है। तो यहां क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ड की आईएनजी फॉर्म प्लस प्रेडिकेट। तो क्या हो जाएगा? आई विल बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो। अब यहाँ क्या फायदा है? सबके साथ विल भी आता है, यू के साथ भी क्या आएगा? यू विल बी टीचिंग या स्टडीइंग इंग्लिश, जो भी करना है, वर्ब कोई भी हो सकती है। सो यहाँ इंडिकेटर्स क्या हो गए? टुमारो, स्पेलिंग गलत नहीं होगी टुमारो की किसी की। डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो को क्या कहते हैं? ओवर मोरो, ओवर मोरो। तो यहाँ पे भी क्या फैक्ट है कि यहाँ पे भी आपका आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब मस्ट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कंटिन्यूअस इजी है, पर कंफ्यूज कैसे कर सकता है अगर आपने प्रेजेंट पास्ट को मिक्स किया तो। सो ये हमारा कंटिन्यूअस का हैपनिंग वाला जो टेंस है, दैट इज राइट नाउ हैपनिंग,
वो क्लियर हो जाता है पूरा एक पार्ट पे। पर इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वर्ब पता होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब क्लियर होनी चाहिए और आईएनजी फॉर्म क्लियर होना चाहिए। ये नहीं क्लियर तो आप नहीं कर सकते।